ठीक है कौशिक साहब, जब इस्लाम आया तब गणित आया। देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी और स्पष्ट बातें करूंगा आज। कारण ये है कि मैं किस धर्म से हूँ। मैं वैदिक धर्म से हूँ, हिंदू धर्म जिसे कहा जाता है। और दुनिया का सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ हैं हमारे, जितनी भी चीजें हैं वो सब साइंटिफिक हैं। खुद पश्चिम का विज्ञान मानता है कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। और जो रामायण है, महाभारत है, वो भी बहुत पुराने समय में लिखे गए हैं, ईसा से भी हजारों वर्ष पहले लिखे गए हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि लाखों वर्ष पहले वेदों का जन्म हुआ और उसके बाद सृष्टि पर दूसरी चीजें आई। बहरहाल, आपके चैनल के माध्यम से आपने खुद स्पष्ट किया है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म हुआ। तो मुझे लगता है कि आज हमारी पार्टी में सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि हम अपने आप को हिंदू कहें या क्या कहें क्या ना कहें। क्योंकि शमा मोहम्मद जैसी जो प्रवक्ता हैं हमारी साथी, कल को ये भी कह सकती हैं कि हिंदू जो है वो इस्लाम से पैदा हुए हैं, हिंदू जो है वो इस्लाम से बनकर चले ये हैं। विजय कौशिक तो कांग्रेस का सबसे बड़ी नेता कह बात रहा ये है। है, नहीं मैं क्या करूं, एक चीज बताइए, मैं धर्म बदल लूं क्या? आप मुझे बताइए भाई, शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता हैं या धर्मगुरु हैं? अगर कांग्रेस के प्रवक्ता पद पर बैठकर भाई कोई तो कहता कांग्रेस होगा के ना, ऐसे थोड़ा ना। ऑफिस से, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की स्पोक पर्सन, दो माइक के आगे खड़े होकर के जब बोल रही हैं, कोई तो सोच होगी ना। अब पीछे से चली आई, जिसने शुरुआत में ही कहा होगा, किस सुप्रीम सोच ने कहा था कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हिंदू टेरर से है, सेफरन टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा खतरा आईएसआई से ज्यादा है। एक सोच तो थी ना पीछे जो इस तरह के बयान दिलवाती थी। तो अब आप इससे पीछे हट रहे हैं। एक सोच वो भी थी कि मैं कुंभ नहाऊं, और वो सोच कहाँ है? उनको कैसे पार्टी से निकाला गया? तो आप अगर ये कर रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे कौशिक जी बहुत बड़ा कि मैं एक सनातनी हूं? और उन्होंने डॉक्टर शमा मोहम्मद ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं आपसे। क्यों? कांग्रेस का मंच कोई धर्मगुरु के लिए मंच नहीं है कि कोई मुस्लिम धर्मगुरु प्रवक्ता बनकर वहां उपदेश देने लगे कि भी इस्लाम ये कर रहा है, इस्लाम से गणित की शुरुआत हुई है। कल को ये कुछ भी कह सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम को भारत के अंदर तलवार की नोक पर स्थापित किया गया था और हमारे पूर्वजों को, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जो प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो इतिहास में झांक कर देख लें। और धर्म एक निजी विषय है। जब एक निजी विषय है तो कांग्रेस पार्टी में कोई हमारे ऊपर अपनी राय या मजहबी सोच को नहीं थोप सकता। बहरहाल, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, किसी के भी निजी बयान के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है। जिस तरह रोहित शर्मा को लेकर शमा मोहम्मद ने अपना निजी बयान दिया था, निजी विचार व्यक्त किए थे, इस तरह से ये भी उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा ये रखती है। सिर्फ निजी जो है और वो कांग्रेस से ही क्यों आता है, वही तो मैं जानना चाह रहा था। प्रदीप जी, इसके ऊपर आप भी डालिए जरा। क्या इतना आसान है? ठीक है कौशिक जी मासूम है, कौशिक जी बढ़िया आदमी है, तो ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैं तो यही चाहूंगा कौशिक जी पे कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर इन पे भी कार्रवाई होगी फिर तो मेरे को तो ये लगेगा सुनियोजित है। लेकिन वो जो पढ़ा लिखा नहीं है मुसलमान, वो तो कहेगा कि देखिए ये निकली ना मसीहा। देखिए, मैं देश की जनता के सामने एक बात स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं कि कोई भी एक, हम देखें, टीम होती है, उसमें नए खिलाड़ियों को भी लाया जाता है। किसी को पहले नंबर दिया जाता है, किसी को बाद में, कोई जल्दी आउट हो जाता अच्छा, है। ऐसे बयानों पर एक चीज बताइएगा, समय से आप तक अगर कान तक बात पहुंचती होगी मैं ऑफ कह रहा हूं, कैमरा, आप सुनिए ना, दूसरे, हाँ नहीं नहीं, इस साथ में मैं एक सप्लीमेंट कर रहा हूं कि इस खिलाड़ी का ये जब प्रदर्शन चीजें कैसा राहुल होगा गांधी ये तक पहुंचती पता हैं तो नहीं वो होता। कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी साथ बताइएगा। मैं बिल्कुल सारे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं कि जवाब टीम दूंगा, का इसका आप खिलाड़ी, तो दीजिए। कौन सा खिलाड़ी क्या प्रदर्शन करेगा, ये कई बार टीम के कोच को नहीं मालूम होता। इसी तरह से कई बार कोई प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करवा देगा, ये कांग्रेस को भी नहीं पता होता। अच्छा, खड़गे लेकिन साहब हमारी कह रहे हैं भावना नहाने से बिल्कुल कोई भी गरीबी ऐसी थोड़ा ना दूर हो जाएगी, कुम कुम जाके नहा रहे हो। तो वो भी तो अध्यक्ष है ना। देखिए, अब वो कप्तान 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 की बैटिंग की एवरेज भी तो यही कह रही है ना। कुंभ नहाने से कौन सी गरीबी दूर हो जाएगी और भारत तो जो है महान बन जाएगा। देखिए, जो अध्यक्ष जी ने बयान दिया वो एक सामाजिक संदर्भ में दिया। उनका उद्देश्य कुंभ स्नान को लेकर कोई सवाल खड़े करना नहीं था। उनका ये कहना था कि मोदी सरकार के ऊपर उनका व्यंग था कि जो इनके नेता मंत्री वहां नहाकर दिखा रहे हैं, वो ये बताएं क्या कुंभ में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी
तो अध्यक्ष जी भी जाना चाहते थे, क्योंकि आज इनके राज में बड़े बड़े लोगों को भी गरीब बनाते जा रहे हैं। तो देश को अंधकार की तरफ नहीं भेजना चाहिए। और जिस तरह आप क्यों विरोध कर रहे हैं शमा मोहम्मद का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी भी तरह से उचित नहीं है, जो सही मायने में तो जो हिंदुओं का इतिहास है उसको झुठलाने का काम कर रही है, जो हमारा वैदिक इतिहास है उसको तो मैं झुठलाने कह का रहा हूं काम यही कर तो रही है। कांग्रेस करती तो आई है, आप इसमें विरोध कर अतिशयोक्ति रहे हैं। क्या है, ये आप कह रहे हैं। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थोड़ा ना कर रही है। राहुल गांधी क्या रिएक्ट करते हैं, खड़गे साहब क्या रिएक्ट करते हैं, जिस पार्टी की तरफ से मेरा कहा ये गया हो मानना कि है, भाई सबसे बड़ा टेरर हिंदू मेरा है। ये मानना है, मेरा ये मानना है, उनका ये निजी बयान है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से रोहित शर्मा के बयान को लेकर उन्हें झाड़ लगी है पार्टी से, इस मुद्दे पर भी निश्चित तौर पर उनको पार्टी द्वारा कुछ न कुछ सजा के तौर पर कहा जाएगा, बोला जाएगा। और हमें उम्मीद है कि शमा मोहम्मद जी इस तरह के बयान आगे नहीं देंगी। या तो उन्हें धर्मगुरु बन जाना चाहिए, और अगर वो कांग्रेस पार्टी में है तो उन्हें भाजपा से रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, जो वर्तमान मुद्दे हैं उनकी बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये कहेंगी कि इस्लाम साइंटिफिक है, तो कांग्रेस में रहते हुए मैं भी पूछूंगा कि भाई इतना ही साइंटिफिक था तो दुनिया में तलवार के दम पर क्यों स्थापित करने की जरूरत पड़ी? क्यों मक्का मदीना में जो जहां मूर्तियों की पूजा होती थी वहां मूर्तियों को तोड़ा गया? अगर साइंटिफिक था तो प्यार से समझाते। क्यों वहां से हमला करने के लिए भारत आए, और क्यों यहाँ के लोगों को मारा? क्यों यहाँ के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया? तो मैं भी पूछूंगा। भाई मेरे लिए भी मेरे धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, और किसी का झूठ तो मुझे अरे भी सर, धर्म बर्दाश्त वाले नहीं है, वहां नहारे और मैं उनको बाहर समझता हूँ निकाले। मेरी कौशिक पार्टी जी, भी मेरे को बर्दाश्त समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे जो है वो कांग्रेस वो बता रहे, कांग्रेस तो आइडियोलॉजी बता रहे, धर्म वाले जो भी प्रवक्ता वहां पे जाकर के नहीं। अब नहा के मुझे आया एक उन चीज सबको बताइए बाहर ना, कर दिया। सुनिए, नहीं, एक सेकंड राहुल लाल, आप चैनल के एंकर हैं, सुनिए, आप चैनल के एंकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके परिवार पर या आपके पिताजी के ऊपर या आपके पूर्वजों के ऊपर कोई सवाल खड़ा किया जाएगा तो क्या आप चुप रहेंगे? तो चुप तो रहते हैं ना, जिसको कांग्रेस जाना पार्टी होता है ने वो तो चला उनसे नहीं जाता है कहा या था। निकाल दिया जाता है। नहीं, देखिए उनसे जवाब मांगा जाएगा और निश्चित तौर पर वो आगे के लिए सुधार कर लेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के बयानों के बारे में कभी नहीं कहती कि वो और दें मैं दसियों जिससे गिना समाज में दूं। आपसी ठीक है, अहमत है। प्रोफेसर कपिल कुमार बीच में कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद राहुल लाल आपके पास आता हूं, बात पूरी कीजिएगा, फिर प्रदीप जी। मैं कौशिक जी, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी के पिता ने आर्मी में कोई लड़ाई लड़ी, कुछ मेडल हासिल किए, और बाद में उन मेडलों को चोरी करके कोई ये कहे कि ये उसके पिता ने ये मेडल हासिल किए थे, तो किसको बुरा नहीं लगेगा? हमारे देश का एक इतिहास है, और सीधी सी बात है, इस देश में अगर हिंदू है तो उनकी हिंदुओं की भावनाओं का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी पार्टी यही तो कहती है कांग्रेस, कि हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और उन परिस्थितियों में हमारी प्रवक्ता की किसी बात से अगर हिंदुओं को ठेस लग रही है तो निश्चित तौर पर हम माफी मांगते हैं देश की जनता से। लेकिन उनके निजी बयानों के लिए कांग्रेस पार्टी की कतई जिम्मेवार सर नीचे नहीं कुछ नहीं है। रह जाता।